Hello students, here I am back with the another video cubes from 1 to 10 11 से लेके 15 तक के जो क्यूब्स है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ और 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब्स थे मैंने कहा था कि मैं इसका वीडियो बाद में अपलोड करूँगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और इसे भी बिना मल्टीप्लाई किए कि आप कैसे याद रखेंगे ये ट्रिक मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स आप हमेशा याद रखें तो मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान लगाकर देखें। और हो सकता है शुरू में आपको ये ट्रिक थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन एक बार अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आप क्यूब देखते ही पहचान लोगे कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। इसी के अंदर छुपा हुआ है एक राज जो आप अगर ढूंढ पाएँ तो आप देखते ही पहचान लोगे कि ये किसका क्यूब है। मानो मैंने अगर किसी बच्चे को पूछा 216 किसका क्यूब है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसे कैसे पहचानना है। तो गौर से देखिए कि 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब है उनके जो यूनिट प्लेस है 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0 0 से लेके 10 तक एक भी नंबर रिपीट नहीं होता। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 0, 10 का 0, एक भी नंबर रिपीट नहीं होता। लेकिन अब इसके अंदर 2 जोड़ियाँ ऐसी हैं कि जिसको हम अगर ध्यान से देखें तो उनके सारे क्यूब्स के यूनिट प्लेस वही आते हैं। देखिए 2 का जो क्यूब होता है वो 8 है, यानी जिसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा उसका क्यूब के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। देखिए 2 का क्यूब 8 है, 12 का क्यूब 12 का यूनिट प्लेस क्या है 2 है तो उसके क्यूब का यूनिट प्लेस 8 आएगा। 42 मैंने लिया, कोई और बड़ा वाला लिया हूँ तो 42 का क्यूब देखिए आप क्या आता है 74,088 जो है इसका यूनिट प्लेस 8 है। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। ठीक है, और उसके बाद जिसके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। ये बात याद रखना। तो 2 की जोड़ी किसके साथ है? 2 की जोड़ी है 8 के साथ और 8 की जोड़ी है 2 के साथ। आई बात समझ में? अब उसके बाद 3 और 7 देखिए आप कि 3 का क्यूब होता है 27, यानी जिसके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा ना तो उसके यूनिट प्लेस उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 7 आएगा और जिसके यूनिट प्लेस पे 7 आएगा उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। आप देखिए कि 3 का 27 है ना, देखिए 3 का जो है ना यहाँ मैंने 7 लिखा, 3 का जो आएगा ना ये 27। ठीक है, 3 का क्यूब जो है वो 27 है, 3 का क्यूब 27 है। अब 3 के बाद मैंने 13 लिया तो 13 का जो यूनिट प्लेस है वो 3 है तो उसके क्यूब का यूनिट प्लेस हुआ 7 है। 53 मैंने एक बड़ा नंबर लिया, इसका भी क्यूब अगर हम निकाल के देखें तो अगर इसका यूनिट प्लेस 3 है तो उसके क्यूब का यूनिट प्लेस 7 होगा। उसी तरह से जिसका नंबर का यूनिट प्लेस 7 होगा उसके क्यूब के यूनिट प्लेस का नंबर 3 होगा। आई बात समझ में? सिर्फ अगर बात आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो तो इसे 1 से 2 बार रिवर्स करके देखिए जो मैं कह रहा हूँ। कि 2 की जोड़ी है 8 के साथ और 3 की जोड़ी है 7 के साथ। आई बात समझ में? अब 2 की जोड़ी 8 के साथ, 3 की जोड़ी 7 के साथ। ये कैसे याद रखोगे कि 2 को 8 के साथ याद रखना है, 3 को 7 के साथ याद रखना है? 2 की जोड़ी है 8 के साथ और 3 की जोड़ी है 7 के साथ। आई बात समझ में? तो अब दोनों को ये जोड़ी को आप कैसे याद रखोगे? देखिए तीनों साथ बैठे हो नहीं, दोनों इकट्ठा बैठे हैं। बात समझ में आई? तीनों साथ बैठे हो नहीं, दोनों इकट्ठा बैठे हैं। ये 3 7 2 8 का आपको पता चल गया कैसे याद रखना है कि जिस 2 की 8 के साथ, 3 की 7 के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब बचे हुए नंबर्स का क्या, कि जो 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है और 0 बचा। तो अब इनका क्या करना है कि इनके जो क्यूब्स होते हैं इनके
उनके यूनिट प्लेस पर भी वही नंबर आएगा। हाँ, 1 का क्यूब क्या है 1, 4 का क्यूब क्या है 64। देखिए आप कि 4 और उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 4, 5 उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 5, 6 उसके यूनिट प्लेस पे 6, 9 उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 9, 0 उसके यूनिट प्लेस पे भी 0। आई बात समझ में? इनका कैसा था 2 का 8, 3 का 7, या फिर 8 का 2, 7 का 3। लेकिन ये जो बच गए 1, 4, 5, 6, 9 और 0, इन्हें याद रखना है आपको कि इनके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी जो नंबर आता है वही नंबर आता है। आई बात समझ में? तो ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि वीडियो देखते वक्त आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। नहीं, क्योंकि मैं एक पेज पे जो आपको कवर करवा रहा हूँ ना, तो शायद आपको लग सकता है कि ये मुश्किल हो, लेकिन इसके बाद जब मैं सिर्फ क्यूब्स लिखूँगा ना, अगले पेज पे मैं सिर्फ क्यूब्स बताऊँगा आपको, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि अरे ये किसका क्यूब है। आई बात समझ में? सिर्फ मेरी बात को ध्यान से समझो कि किसकी जोड़ी किसके साथ है, बस इतना ही याद रखना है। और ये जो परफेक्ट क्यूब्स है ना, तो इनको बस आप 2-3 दफ़ा देख लो कि 125 एक नंबर ऐसा है कि ये किसी ना किसी का क्यूब है। 512 एक ऐसा नंबर है कि जो किसी ना किसी का क्यूब है। फिर 216 एक ऐसा नंबर है जो किसी ना किसी का क्यूब है। जैसे मैं अगर 150 कहूँ, वो किसी का क्यूब नहीं है, यानी वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये परफेक्ट क्यूब वाले जो नंबर है, आप इनको सिर्फ देख लो, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। इसको देख लो 2-3 दफ़ा, आपके जहन में अगर बैठ जाएं ये नंबर, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये किसी ना किसी के क्यूब है। ठीक है, तो अब रही बात इन्हें कैसे याद रखना है कि 1, 4, 5, 6, 9 और 0 कि ये नंबर को एक साथ याद रखना है और इनको अलग से याद रखना है। तो ये तो समझ में आ गया कि मैंने आपको बोला था तीनों साथ बैठे नहीं, दोनों इकट्ठा बैठे। ये दोनों की बात हो गई। अब रही बात इसकी कि 1, 4, 5, 6 और 9 और 0। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसे मैं एक स्टोरी में आपको समझाता हूँ कि ये सारे नंबर्स को आप बड़ी आसानी से याद रखोगे। एक चाचा ने एक बार छींका। क्या किया? छींका। तो एक बच्चे ने क्या किया कि गाँव वालों को बताया कि बोले चाचा ने 5 बार छींका। ठीक है, तो फिर वो चाचा चिल्लाए, नहीं हो। बात समझ में आई? तो चाचा ने तो एक बार छींका था, बच्चे ने कहा कि उन्होंने 5 बार छींका। तो चाचा ने कहा नहीं हो। बात हो, अब मेरी बात को गौर से समझो और यहाँ अप्लाई करो। एक चाचा ने 5 बार छींके, नहीं हो। बात समझी? 1 4 से चाचा, 5 से हाँ। एक चाचा ने 5 बार छींके, नहीं हो। आगे लाइन से याद 1 4 5 6 9 0। तो इनको जो लाइन से याद रखना है आपने कि 1 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे 1, 4 के यूनिट प्लेस पे 4, 5 के 5, इस तरह से। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर ये ट्रिक को 1 से 2 बार आप रिपीट करके देखिए, मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब जब मैं क्यूब्स लिखूँगा ना, तो आप लॉजिक जो लगाया है हमने उसे अप्लाई करके देखिए कि आप खुद ब खुद पहचान लोगे अरे ये किसका क्यूब है। तो अब मैंने आपके सामने कुछ वो क्यूब्स लिख दिया हूँ, 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स। अब आप खुद ब खुद आप पहचानोगे जो मैंने आपको बताया था कि ध्यान क्या रखना था कि क्या है हमारा लॉजिक कि तीनों साथ बैठे हो, नहीं दोनों इकट्ठा बैठे हैं, कि जिसके यूनिट प्लेस पे 3 वो उसका 7, 2 का 8। आई बात समझ में? अब पहले देख लो कि मैंने अगर आपको बोल दिया कि इसके अंदर से 343 किसका क्यूब है, तो इसका यूनिट प्लेस देखो। सिर्फ मैंने कहा था कि जिसके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा तो उसका वो किसका क्यूब होगा 7। ये 7 का क्यूब है, 3 की जोड़ी 7। आया समझ में? याद रखो कि 1 से लेकर आप बोलोगे कि कई नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 3 आ सकता है। 1000 के अंदर के नंबर्स के जो क्यूब्स है वो 1 से लेके 10 तक के ही क्यूब्स है। ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ये सब 1000 से छोटे हैं, 1000 से छोटे हैं, यानी ये जो क्यूब्स हैं ये 1 से लेके 10 तक के ही क्यूब्स है। अब मैंने आपको बताया कि 512 सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखो क्या है, 2 है। दोनों इकट्ठा बैठे हो, दोनों इकट्ठा किसका 8 का। आई बात समझ में? कोई भी 729। तो ये तीनों साथ बैठे हो, दोनों इकट्ठा बैठे हो, 3 7 2 8 ये इसमें से है, या फिर वो एक चाचा ने 5 बार छींके वो कहानी में से है, नहीं हो। तो मतलब जिसका 9 यूनिट प्लेस है वो 9 का।
9 का 9, ये 5 बार ठीक है, ये 5 आ रहा है यानी इसका ये किसका क्यूब है, 5 वाले का ही है। अब रही बात 7 की, 7 है तो 3 होगा, 4 है ठीक है, 4 का 4, ये 4 जो है तो ये किसका होगा, 4 का। 8 है, दोनों इकट्ठा बैठे हो, ये तो 2 का है। और ये कौन सी, उस कहानी में से नहीं हो, यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये किसका होगा, 10 का। आई बात समझ में। 216, 5 बार छींके नहीं हो यानी 6 आ रहा है उसमें, तो ये जो 6 था, हाँ, तो ये क्या होगा, 6 का क्यूब होगा। आई बात समझ में। तो वो ट्रिक और ये वाला सेशन जो है, आप इसको शायद आप हो सकता है आपको एक बार में ना समझे, इसे आप एक बार रिपीट करके देखिए। और ये जो परफेक्ट क्यूब्स है इसको आप बस एक बार या 2 बार लिख कर निकालिए, ताकि ये नंबर्स आपके सामने जब भी आए तो आपको पता लगे कि ये तो परफेक्ट क्यूब्स हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स डालूँगा, और ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड के मैथमेटिक्स के कंप्लीट सिलेबस मेरे इस चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। पूरी एक्सरसाइज आपके पास मिल जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट, यहाँ तक कि चैप्टर को सीखने के लिए आपको किन किन बातों का मालूम होना ज़रूरी है वो भी बातें मैं आपको समझाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बात पहुंचाइए कि सारा सिलेबस आपको इस चैनल पर एक्सरसाइज और स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।